भोपाल में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के धरने और उसमें कांग्रेस विधायकों के कथित विवादित बयानों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आंदोलन और प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाना चाहिए, लेकिन यदि संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके परिणाम भी गलत होंगे और ऐसी स्थिति में कार्रवाई तय है। रामेश्वर शर्मा ने आगे कहा कि जो लोग गांधी जी को मानते हैं उन्हें गांधीवादी तरीके से ही विरोध और प्रदर्शन करना चाहिए, न कि मर्यादाओं का उल्लंघन करना चाहिए। और क्या कुछ कहना है भाजपा विधायक का, आइए सुनते हैं। आज कांग्रेस का जो धरना था वो नाम तो ले रहे थे गांधी जी का और नेहरू जी का और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का, लेकिन कांग्रेस के जो धरने में निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी थे, शायद पूर्व के एक्स मिनिस्टर भी कई थे, शायद पूर्व चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह जी थे, नहीं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें मुझे ये कहीं नहीं लगा कि ये महात्मा गांधी की कांग्रेस है। जिस तरह की बदतमीजी और ओछी भाषाओं का वहां उपयोग किया गया, जिस लोकतंत्र के लिए संपूर्ण कांग्रेस कहती है कि हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी, तो मैं उन पूर्वजों की कुर्बानी को कांग्रेसियों को याद दिलाने कहना चाहता हूं कि निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में तुम्हारे जो व्यक्ति ने, जनप्रतिनिधि ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या ये बाबा साहब अंबेडकर का संविधान इसकी आपको अनुमति देता है? एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि सड़कों पर आग लगा दो, क्या तुम दूसरे देश में हो, अपने हिंदुस्तान में हो? अगर तुम कहते हो कि हिंदुस्तान को तुम्हारे पूर्वजों ने सींचा है, तो इस हिंदुस्तान में तुम आग लगाने की बात करते हो। इसका मतलब यह है कि ये ना तो गांधी की कांग्रेस है, ना नेहरू की कांग्रेस है, ये सोनिया और राहुल की कांग्रेस है जो गुंडागिर्दी, बदतमीजी और ओछी भाषा का प्रयोग कर रही है। मैं कांग्रेस के सभी नेताओं से और चुने हुए जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान केवल दिखाया नहीं जाएगा। अगर तुमने बदतमीजी नहीं बंद नहीं की और इस तरह की छोटी और ओछी भाषा का और आग लगाने और भाषा जैसे का आपने उपयोग किया, तो यही बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के मुताबिक केस भी रजिस्टर होंगे। और बाबा साहब के संविधान में न्याय भी है और डंडा भी है न्याय का, और जब डंडा पड़ेगा तो ना जाने कहां कहां से चीखें निकलेंगी, तब चीख चीख कर और कहोगे कि हमारे साथ क्या हुआ। इसलिए कांग्रेसियों, ये जो फार्म रिजेक्ट हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का दबाव नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रशासनिक या शासन का दबाव नहीं, बल्कि आपकी अपनी स्वयं की भूल के कारण, आपने अपने खुद के अपराध छिपाने के कारण और आपने ही आपके लोगों को फार्म में छोटी छोटी गलतियों को छोड़कर फार्म भरने के कारण आपका फार्म रिजेक्ट हुआ है। इसलिए सब कांग्रेसी एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे, दोष भाजपा पर लगाते हो। हारे तो तुम अपने नेताओं के कारण हो, और जो भी दस्तावेज मिले हैं वो भी हमें आपके ही नेताओं से मिले हैं। लेकिन इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि अगर धरना देना है, भाषण देना है, तो बाबा साहब और संविधान के अनुसार दीजिए। अगर आपने चुने हुए मुख्यमंत्री या चुनी हुई सरकारें या किसी भी आम नागरिक के खिलाफ भी बदतमीजी का भाषा का उपयोग किया, तो केस भी रजिस्टर्ड होंगे, कार्रवाई भी होगी और फिर बंद भी होगे, जेल भी जाओगे। आग तो सड़कों पर नहीं लगेगी, लेकिन आग लगाने वाले हाथों को जरूर हथकड़ी डालकर जेल में डाला जाएगा। इसलिए मेहरबानी करिए, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान केवल दिखाइए नहीं, बल्कि इसको पढ़िए भी। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये राहुल और सोनिया की कांग्रेस हिंदुस्तान में नए जो है अर्बन नेक्सलाइट खड़ा करना चाहती है। उसकी भाषा आज कांग्रेस की क्या शायद उपवास की सभा के भाषणों में दिखा।